सुप्रभात, नमस्कार साथियों। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और आज है 14 जून और कल एक वन विभाग उत्तराखंड में एक बहुत ही हृदय विदारक एक घटना हुई। हमारे जो चार कर्मचारी, 3 तो वनकर्मी हैं और एक पीआरडी जवान, और जिंदा जंगल की जो आग है उसमें जल गए। तो ये बहुत ही एक बड़ी घटना है इसके लिए वन विभाग में। और ऐसा नहीं कि पहले भी ये घटनाएं नहीं हुई हैं, पर क्योंकि ये बहुत ही, जब आदमी या कर्मचारी जब वहाँ पर जाता है, और इससे पहले भी इस साल जो आग लगी है इसमें लगभग 12 से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और इसमें ग्रामीण भी शामिल हैं। तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और क्योंकि हम अभी पुराने संसाधनों पे ही आग को कंट्रोल करने का कार्य कर रहे हैं, पर ये सब आपदाएं हैं। और मेरी उन सभी जो शहीद हुए कर्मचारी हैं उनके लिए शोक संवेदना है। और मैं आशा करता हूं कि इससे जो है वन विभाग एक नई योजना तैयार करेगा, और जिससे सभी के हित जो जुड़े रहेंगे, और हम ऐसे जो आग की घटनाएं हो रही हैं इन पर काबू पाएंगे। अब तैयारी है, और अब बाराती रॉफ जो फॉल है हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर चलने की, तो जो हमारे पारिवारिक सदस्य जो आए हैं वे हैं बाहर से, तो उनको ज़रा दिखाना है नेचर, तो चलते हैं वहीं। तो सुबह की बेला पे आप देख सकते हैं सूरजमुखी के खिले हुए फूल। तो साथियों, अब हम पहुँच चुके हैं बाराती रॉफ फॉल। और तो मैं कई बार इसकी वीडियो बना चुका हूँ, पर इस सीज़न में अभी ये पहली वीडियो है, और बहुत ज़्यादा रस है इस समय। और अभी बजा है सुबह का 8 बजने वाला है। तो हम लोग जो है प्रस्थान कर रहे हैं, हमारे जो पारिवारिक संबंधी हैं। और यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, अभी ये खुला नहीं है, 8 बजे बाद ये खुलता है। पर इससे अभी जब ये जैसे खुलेगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और तो हमारे भी आई अन्य राज्य के कार्यों का संपादन करना होता है, तो हमने कहा सुबह ही ये कार्य कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप आएंगे तो 50 रुपये का जो है टिकट वगैरह है इसमें, और 50 रुपये ये पार्किंग का है। तो मैं अभी आपको वीडियो में वो दिखाता हूँ। तो चलते हैं उस झरने का आनंद लेने के लिए आगे। तो ये निर्देश और समय वगैरह के बारे में है। जैसे भीषण गर्मी पड़ रही है, पर ये जो है इतनी रफ्तार से नहर में पानी आ रहा है, ये वहीं का ही है, बाराती रॉफ झरने का ही। तो बहुत तेज़ रफ्तार से आता है, तो ये एक मन को सुकून देता है। तो ये आप, तो ये है थोड़ी सी चढ़ाई है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि आप अगर कभी ये झरने का लुत्फ़ लेना चाहें तो समय जो है ये है 1 अक्टूबर से 30 जून तक ही खुलेगा। और जैसी बारिश होगी और ये बंद कर दिया जाएगा रेनी सीजन के लिए। पूरे बरसात भर बंद रहता है। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई पर्यटक इसमें आते रहते हैं, और चढ़ाई भी है और सांस फूलना भी जारी है। और इसमें 900 मीटर आपको के करीब जंगल पैदल सैर करने का आनंद मिलता है। और ऐसा इधर के कोई ऐसे झरनों में नहीं है जहाँ पैदल जा सकते हैं, केवल एकमात्र यही है। तो एक सुबह का मौसम है और कोलाहल करता हुआ, कलकल करता हुआ हमारा जो पानी है नहर का, तो बहुत अच्छा। तो आइए आप भी बनाइए एक प्रोग्राम, और जंगल आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर ये है साथियों एक व्यू पॉइंट, और यहाँ से लकड़ी का व्यू पॉइंट बनाया गया है बैठने का, और बहुत प्रकृति से जुड़ा हुआ। और तो आप भी आइए, आनंद लीजिए झरने का। और सामने एक छोटा झरना दिखाई दे रहा है। तो अभी बाराती रॉफ दूर है, यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं। और ये एक सुंदर सा व्यू पॉइंट इसी साल बनाया गया है।
तो पहले जो है एक रॉ यहाँ पर हुआ करता होगा, तो इसके लिए बाराती रॉ के नाम से इसलिए इसको कहा जाता है। कुमाऊनी भाषा की में ये प्रयोग होता है। बाराती मतलब कि यहाँ पर एक बारात पूर्व के कुछ वर्षों में डूब गई, जब यहाँ पर रोड ट्रैक वगैरह नहीं होते थे, लोग बाग जंगलों के रास्ते आवत जावत करते थे, तो इसलिए इसका नाम जो है बाराती रॉ पड़ गया। ये सुरक्षात्मक के तहत ये रेलिंग बनाई गई है नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, तो कोई हताहत ना हो। तो वन विभाग लगातार प्रयासरत है, सुरक्षा प्रथम। तो साथियों, अब हम उसके करीबी पहुंच गए हैं झरने के। तो इस बार एक नया प्रयोग, तो यहाँ पर एक लकड़ी का पुल भी तैयार किया गया है वन विभाग के द्वारा। तो ये एक 4 चांद लगा रहा है इसमें, तो दिखाता हूँ इसको आपको नज़दीक से। और एक ये स्विमिंग पुल वगैरह कोई यहाँ पर ये तैयार भी किया गया है। इस बार ही नया कुछ बना हुआ है, तो पानी को रोका गया है। इस तरह की नई प्रक्रिया की गई है। साथियों, आखिर पहुँच चुके हैं हम झरने पे, और अब की बार यहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टि से यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और आगे झरना बह रहा है। और क्योंकि भीषण गर्मी है, पानी का जल स्तर भी बहुत कम हो चुका है, पर फिर भी आप इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वन क्षेत्र का है, प्रकृति का है। और एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस क्षेत्रों में आते हैं, तो आप खाने पीने की कुछ भी खाद्य पदार्थ लाते हैं यहाँ पर, तो आप ज़रूर खाइए यहाँ पर उसका जो सामान है, उसका जो अवशिष्ट वो है, तो उसको अपने साथ ही ले जाइए, क्योंकि ये नेचर है। नेचर को बिल्कुल आप मतलब साफ़ रखें, स्वच्छ रखें। ये हमारे लिए हितकर है और हमारे भविष्य के लिए हितकर है। तो एक नया प्रयोग है ये। यहाँ से आप सीधे झरने का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। तो ये है लकड़ी का, और रेलिंग लोहे की है। तो यहाँ से आपको झरने का अच्छा व्यू नज़र आता है। ये है पूरे झरने का व्यू, और पानी देख रहे होंगे आप, साफ कलकल करता हुआ झरने का शोर। तो बना दीजिए एक प्रोग्राम। 30 जून तक का इसका खुलने का समय है, तो इससे पहले इन भीषण गर्मी में तो आइए, थोड़ा आंखों को सुकून इससे मिलेगा प्रकृति के बीच। तो ये ब्रिटिश कालीन निर्माण कार्य है, देखिए। तो ये जो उस समय पानी को सिंचाई युक्त बनाने के लिए तो यहाँ पर ये बनाया गया, और तो इसी पानी को यहाँ पर रोक लिया गया। तो और अंदर ही अंदर नहर का कार्य शुरू किया गया। तो इसके अंदर नहर है। तो एक शानदार इंजीनियरिंग का कार्य था।